नमस्कार दोस्तों, आज सीडीपी की क्लास में हम वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जो थे वो एक रसियन के साइंटिस्ट थे, रसियन थे। इन्होंने जो है सामाजिक विकास के बारे में बात किया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत था उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक प्रभाव को महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक जो हम बच्चों के ऊपर जो समाज का प्रभाव पड़ता है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है कि बच्चा जिस समाज में रहेगा उस तरीके से वो सीखेगा। इसलिए इन्होंने जो है जिससे बच्चे साथ में खेलेंगे, है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात किया। एक ग्रुप के बच्चे, मान लीजिए 5 साल के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे, ये एक साथ अगर खेलेंगे जिस तरीके से एक, तो उस तरीके से वो सीखेंगे। ग्रुप लर्निंग। ये कंस्ट्रक्टिव थे, रचनावादी थे। इन्होंने लैंग्वेज को, भाषा को एज ए टूल माना है, लैंग्वेज को टूल माना है। आगे देखते हैं इनके अनुसार जो है लैंग्वेज, थॉट और लैंग्वेज दोनों समानांतर चलते हैं, पैरेलल चलते रहते हैं। बट कुछ समय बाद, अराउंड 3 ईयर, दीज आर मर्जिंग। 3 साल बाद ये दोनों आके एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं। शुरू में थॉट और लैंग्वेज आपस में समानांतर चलते हैं। इन्होंने कुछ और इनके पॉइंट से देखते हैं। इन्होंने जेड पी डी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड-पी-डी की अवधारणा की बात की है। इसमें देखते हैं बच्चों को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र। मीन्स बच्चे कुछ चीज़ जानते हैं और कुछ चीज़ नहीं जानते हैं, तो इनके बीच की जो गैप होता है उसको हम जेड-पी-डी कहते हैं। इस जेड-पी-डी को कैसे भरेंगे, कैसे इस जेड-पी-डी की जो गैप है इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जो आता है और जो नहीं आता है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चों को थोड़ी सी मदद दी जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ मदद उनको दिया जाए तो बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मीन्स एग्जाम्पल लीजिए, बच्चा है, उसको आप साइकिल लिए तो साइकिल क्या होगा, थोड़ी समय के लिए आप पीछे पकड़ेंगे, बच्चा चलाता रहेगा। मतलब क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, सीख जाएगा, बट आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो जो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं वही है स्कैफोल्डिंग। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप थोड़ी देर पकड़े रहेंगे, फिर छोड़ देंगे, बच्चा सीख जाएगा। देखिए यहाँ पर व्हाट इज जोन, मैंने जेड-पी-डी के बारे में बात किया है। When children can perform new conceptual tasks, मतलब वही मैंने कहा कि कोई नया टास्क बच्चा शुरू करने जा रहा है, वहाँ पे एडल्ट जो है उसको असिस्ट करेगा, उसको बताएगा। द स्टेज व्हेन चिल्ड्रन आर फर्स्ट लर्निंग न्यू कंसेप्ट, मतलब ऐसा स्टेज जहाँ पे कुछ नया बच्चा सीखेगा विद द हेल्प ऑफ एडल्ट, जो उसके गार्जियन है वो सिखाएंगे, जो उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट टू स्टूडेंट एंड ऑफरिंग हेल्प। मीन्स आप, बच्चा आया, आप उसको आपने प्लस करना सिखा रहे हैं, तो आप उसको धीरे धीरे आप हेल्प करेंगे, वो 2 + 2 4 करना जान जाएगा, प्लस करने लगेगा। तो जो आप हेल्प कर रहे हैं वही है स्कैफोल्डिंग। break down a concept into smaller step for the student to follow। मीन्स ऐसा एरिया, स्कैफोल्डिंग क्या है कि ऐसा एरिया, जैसे मान लीजिए जेड-पी-डी है, तो जेड-पी-डी
जो ना प्रॉक्सिपल डेवलपमेंट है कि वो साइकिल चला सकता है, बट वो कैसे चलाएगा, यहाँ पे आप क्या होगा, आप स्कैफोल्डिंग देंगे, थोड़ा सा सहारा देंगे, वो सीख जाएगा। इन्होंने लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने कहा था लैंग्वेज एज ए टूल, तो किस लैंग्वेज के बारे में बात किया था इन्होंने 3 लैंग्वेज के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टेज में क्या था, सोशल स्पीच, जिसे हम सोशल स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच, मतलब सामाजिक वाक्य, निज वाक्य कह सकते हैं। मतलब ये बच्चे का 2 साल के आसपास बच्चा था, शुरू मतलब 0 से 2 साल कह सकते हैं, आसपास के स्टेज में होता है। In this stage, the children use speech to control the behavior of other. A children use speech to express simple thought and emotion. इसका मतलब बच्चा अपने जो इमोशन है, जिसे दूध चाहिए तो रोने लगेगा, कुछ उसका काम मतलब कुछ आप करना चाहेगा, आप नहीं करने देंगे तो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो इस तरीके की, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आई वांट टू मीट, मतलब छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करेगा। अब देख रहे हैं ना, सोशल स्पीच है, मतलब निज वाक्य उसके कह सकते हैं, दूसरों से बात करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेज आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है मतलब बच्चा खुद से बात करे। इसको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो वाइगोस्की थे उन्होंने इसको ईगो सेंट्रिक बोला था, ऐसे बच्चों को ईगो सेंट्रिक। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने प्राइवेट स्पीच इसका नाम दिया है, इसको इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है। मतलब बच्चा खुद से बात करने लगता है। जैसे अब आप बच्चों खेलते हुए देखे होंगे कि बहुत एक आता है ना कि धीरे धीरे वो रेलगाड़ी ऐसे बनाने लगता है, बनाता आपस में बात करता है, तो डिब्बे को यहाँ जोड़ेगा इस तरीके से, तो आपस में खेलते समय खुद बात करता है। तो उसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है। नेक्स्ट है अपना आपका साइलेंट इनर स्पीच। अंदर ही बात करना, अंदर ही बच्चा बात कर लेगा। जैसे आप क्लास में बैठे हो, 7 साल के ऊपर के 7 इयर्स के जो बच्चे उसके आसपास होते हैं, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट को आप डांटो तो अंदर ही बात करेगा, थोड़ा गुस्सा आए तो मुझे डांट रहे हैं, है ना, तो अंदर ही अपने बातचीत करने लगेगा बच्चा। 7 साल के आसपास होता है। प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड स्पीच जो होती है, बात होती है, वो साइलेंट इनर स्पीच होती है। तो 3 तरीके की स्पीच आपने देखा। बच्चा 0 से 2 में रहेगा तो वो सोशल स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच होगी उसकी। नेक्स्ट होगा प्राइवेट स्पीच आएगी उसके 2 साल के बाद। और फिर कौन सी आएगी, साइलेंट इनर स्पीच, अंदर ही बात करेगा। तो ये SPS ये 3 चीज़ें। और आगे क्या है, कुछ और बात कर लेते हैं। इन्होंने जो है रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में वाइगोस्की जी ने बात किया था। इसका मतलब स्टूडेंट एंड टीचर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग यही है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक बार देखते हैं शुरू से। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात किया है। इन्होंने भाषा को, लैंग्वेज को प्रमुख साधन माना है। ये कॉन्स्ट्रक्टिव थे, रचनावादी थे। इन्होंने कहा था कि थॉट और लैंग्वेज पैरेलल चलते हैं, बट कुछ समय बाद आके दोनों एक हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं आपस में। ZPD की बात हुई, जहाँ पे मतलब हमें पता होता है कि बच्चा सीख जाएगा, सीखना और सीखने गैप को ZPD कहते हैं। स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो सहारा देते हैं बच्चों को सीखने में, वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग। 3 स्पीच इन्होंने दिया था, 3 टाइप के लैंग्वेज कहा था, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ पे वाइगोस्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारक में से
किसी एक की भूमिका को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक, तो सामाजिक और सांस्कृतिक की बात हुई थी, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसाइड इट वाज द आइडिया बट फॉरवर्ड बाई। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इसे बेहतर भी करता है। यह विचार किसके द्वारा सामने आया? तो ये जो है वाइगोस्की, इन्होंने कहा भी था पहले थॉट देन लैंग्वेज। इन्होंने एज को भी महत्व नहीं दिया है, इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया है। और जीन पियाजे जी ने एज को महत्व दिया था। इन्होंने कहा है कि पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, बट उन्होंने क्या कहा था, पहले जीन पियाजे जी ने पहले डेवलपमेंट देन लर्निंग। तो कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, इन दोनों के थॉट के बीच में। तो पहले थॉट, उसके बाद लैंग्वेज, तो ऐसा वाइगोस्की जी ने। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। क्या नॉलेज इंडिविजुअल रूप से निर्मित होता है? नो, ऐसा तो है नहीं। आगे देखते हैं और ऑप्शन। लोगों के बीच ज्ञान का निर्माण वैसे ही होता है जैसे वो बातचीत करते हैं। ज्ञान प्रबल माध्यम से प्राप्त करते हैं, ज्ञान निष्क्रिय तरीके से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें जो है नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बिटवीन पीपल देन इंटरेक्ट, यही सेकंड ऑप्शन। लोगों के बीच, क्योंकि इन्होंने सोशल इंस्ट्रक्शन के बारे में, सोशल और कल्चर के बारे में बात किया था, तो लोगों के बीच ज्ञान का निर्माण वैसे ही होगा जैसे वो बातचीत करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वाइगोस्की की पहचान किस रूप में की जाती है? तो उन्होंने बताया था ये कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी थे, सामाजिक रचना, सोशल कंस्ट्रक्ट थे, है ना। ऑप्शन सी सही है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से इनके टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया, जीन पियाजे जी और वाइगोस्की जी। डिफरेंस, ये एज को फैक्ट इंपॉर्टेंट दिए थे, इन्होंने नहीं दिया था। इन्होंने कहा था डेवलपमेंट देन लर्निंग। डेवलपमेंट क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने एज को इंपॉर्टेंट दिया था। इन्होंने कहा था लर्निंग देन डेवलपमेंट। इन्होंने कहा था पहले, वाइगोस्की जी बोलते हैं पहले थॉट देन लैंग्वेज, ये बोलते हैं पहले लैंग्वेज देन थॉट। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, थैंक यू।